क्या आपको लगता है कि अमीर बनने के लिए कड़ी मेहनत लगती है? तो फिर दुनिया में रिक्शा चलाने वाले मजदूर और किसान अमीर क्यों नहीं हैं? असल में केवल मेहनत नहीं सही, माइंडसेट और ऑस्ट्रेटजी ही अमीर बन सकती हैं। इस बुक ने हजारों लोगों को करोड़पति बनाया। अब आपकी बारी है। नेपोलियन हिल ने 25 साल तक 500 करोड़पतियों को इंटरव्यू लिया और एक सीक्रेट फार्मूला खोज निकाला, जिससे कोई भी व्यक्ति जीरो से करोड़पति बन सकता है। आज हम थिंक एंड ग्रो रिच के 5 सबसे बड़ी सीक्रेट बताने वाले हैं, जो अपनी जिंदगी में लागू कर ली तो उनकी सफलता तय है। वीडियो की आखिरी तक देखें, क्योंकि सबसे पावरफुल सीक्रेट आखिरी में है। चैप्टर 1, डिजायर, अमीर बनने की जलती हुई चाहत। अगर आपकी इच्छा चलती हुई आग की तरह नहीं है, तो आप बड़े सपने नहीं पूरे कर सकते। आधे अधूरे मन से लिया गया कोई भी निर्णय आपको असफलता की ओर टेकन देगा। इस दुनिया में जितने भी करोड़पति बने हैं, उनकी सफलता की जड़ में एक ऐसी चाहत थी जिसे कोई भी बुझा नहीं सकता। हिल करते हैं कि एक मजबूत इच्छा आपकी दिमाग को उस रास्ते पे डाल देती है जहां सफलता के अलावा कुछ दिखता ही नहीं है। सोचिए, अगर किसी को पानी में डुबो दिया जाए तो बाहर निकलने के लिए हर मुमकिन कोशिश करें, तो क्या वह हार मान सकता है? जब तक आपकी इच्छा वैसी ही ना हो जाए, तब तक सफलता मिलना मुश्किल है। एग्जाम्पल सिल्वेस्टर स्टेलोन, जो आज हॉलीवुड के सुपरस्टार हैं, कभी बिल्कुल गरीब थे। उनके पास रहने के लिए घर नहीं था, एक बस स्टैंड में सोते थे। उसने पेट भरने के लिए उन्होंने अपने कुत्ते कुत्ते को सिर्फ $25 में ही बेच दिया, क्योंकि उसके पास उसे खिलाने तक के पैसे नहीं थे। लेकिन उसने हार नहीं मानी। उन्होंने अपनी लाइफ पर बेस्ड एक रॉकी फिल्म की स्क्रिप्ट और इसे हॉलीवुड को बेच की कोशिश की। उन लोगों ने कहा, हम इसे बनाएंगे, लेकिन तुम इसमें एक्टिंग नहीं करोगे। लेकिन इंस्टोलोन ने साफ मना कर दिया। होने में साफ मना कर दिया। उन्होंने कहा, अगर मैं इस फिल्म में नहीं हूं तो मैं इसे नहीं बेचूंगा। आखिरकार फिल्म बनी और सुपरहिट हो गया। पहली फिल्म में ही $225 मिलियन इंस्टॉलोन, जो कभी फुटपाथ पे सोते थे, लेकिन एक ही झटके में करोड़पति बन गए। नेपोलियन हिल ने डिजायर को मजबूत बनाने के लिए कुछ स्टेप दिए हैं। स्टेप 1, अपने लक्ष्य को 100% क्लियर करे। 1 करोड़ चाहिए, 10 करोड़ चाहिए। स्टेप 2, इसके बदले आप क्या देने को तैयार हैं? मेहनत, समय, स्किल। स्टेप 3, एक डेडलाइन फिक्स्ड करे। स्टेप 4, हर दिन अपने लक्ष्य को लिखे और पढ़े। स्टेप 5, अपने सपने को पूरा होने तक कभी हार मत माने। अगर इंस्टॉलोन हर मन जाते तो कभी करोड़पति नहीं होते। चैप्टर 2, खुद में अटूट फेथ, बिस्वा। नेपोलियन हिल कहते हैं कि अगर आप अपने आप पे विश्वास नहीं करते तो दुनिया भी आप पे भरोसा नहीं करेगी। अमीर बनने के लिए सबसे जरूरी चीज है आत्मविश्वास। अगर आप खुद को अमीर, सफल और ताकतवर इंसान के रूप में नहीं देख सकते, तो आप कभी अमीर नहीं बन सकते। दुनिया आपको उतनी ही कीमत देगी जितनी कीमत आप खुद को देंगे। अगर कोई इंसान खुद से कहे, मैं असफल हूं, तो वह कभी सफल नहीं हो सकता। लेकिन अगर आप अपने दिमाग को अमीर होने दे, तो सफलता आपके पीछे दौड़ेगा। नेपोलियन हिल कहते हैं, अगर आप खुद पर विश्वास नहीं कर सकते, तो दुनिया भी आप पर भरोसा नहीं करेगी। हेनरी फोर्ड, जब उन्होंने पहली कार बनाने की सपना देखा तो उनके इंजीनियरों ने कहा, यह असंभव है। लेकिन फोर्ड ने जवाब दिया, अगर तुम ये नहीं बना सकते, तो मैं उठ टैप फिर पर ऑन आया सिस है, किसी ऐसे को ढूंढ लूंगा जो इसे बना सके, और फिर वह लोग मेहनत करके मॉडल टी कार बना पाए। एग्जाम्पल, जब आर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर ने बॉडी बिल्डिंग शुरू की, तो लोग उन पे हंसते थे। जब उन्होंने एक्टर बनने का सोचा तो लोगों ने कहा, तुम्हारा बॉडी बिल्डिंग वाला लुक और जर्मन एक्सेंट कभी काम नहीं करेगा। लेकिन उन्होंने खुद पे विश्वास रखा और खुद से हर दिन कहा, हॉलीवुड का सबसे बड़ा एक्टर बनूंगा। उन्होंने सिर्फ 5 साल में बॉडी बिल्डिंग के दुनिया में राज किया, फिर टर्मिनेटर फिल्म करके के हॉलीवुड पे छा गए, और बाद में अमेरिका का गवर्नर भी बन गए। यही होता है फेथ का असली जादू। नेपोलियन हिल ने फेथ को मजबूत बनाने के लिए कुछ मजबूत स्टेप दिए हैं। स्टेप 1, हर सुबह खुद से कहे, मैं सफल हूं, मैं करोड़पति बनने लायक हूं। स्टेप 2, अपने लक्ष्य की एक पक्की तस्वीर बनाएं और उसे रोज देखें। स्टेप 3, अपने चारों ऐसे लोग रखें जो आपको सफल होते हुए देखना चाहते हैं। स्टेप 4, हर रिजेक्शन को सक्सेस का एक स्टेप माने। स्टेप 5, छोटी छोटी जीतों को सेलिब्रेट करें। चैप्टर 3, पर्सेस, हार न मानने का जुनून छूम। अगर आप किसी भी अरबपति का कहानी देखेंगे तो एक चीज कॉमन मिलेंगे, पर्सेस। नेपोलियन हिल करते हैं, सक्सेस कभी भी आसान नहीं होती, लेकिन जो हार नहीं मानता वही जीतता है। दुनिया का हर सफल इंसान कई बार गिरा है, लेकिन उनसे हार नहीं मानी। जब आप किसी भी बड़े लक्ष्य की ओर बढ़ेंगे तो मुश्किलें आएंगे, लोग हंसेंगे, हालात बिगड़ेंगे, लेकिन आप रुके नहीं तो जीतेंगे। सीक्रेट सक्सेस स्टोरी ऑफ जैक मा, अलीबाबा फाउंडर जैक मा।
जब पहली बार जब नौकरी के लिए गए तो 24 लोगों का इंटरव्यू हुआ, 23 सेलेक्ट हो गया। जैकमा को रिजेक्ट कर दिया गया। उन्होंने हार्वर्ड में 10 बार एडमिशन के लिए अप्लाई किया, हर बार रिजेक्ट हुए, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। उन्होंने अलीबाबा नाम के एक कंपनी शुरू की, जिसे पहले इन्वेस्टर्स ने 30 बार मन कर दिया, लेकिन जैकमा रुके नहीं। आज अलीबाबा का वैल्यू 700 अरब डॉलर से ज्यादा है और जैकमा 50 अरब डॉलर के ज्यादा संपत्ति की मालिक है। नेपोलियन हिले ने परसिस्ट को मजबूत बनाने के लिए कुछ स्टेप दिए हैं। स्टेप 1, मुश्किलें आए तो खुद से कहें मैं रुकूंगा नहीं। स्टेप 2, रिजेक्शन सफलता की एक सीधी है, इस सोच को अपनाइए। स्टेप 3, जब भी लगे कि हार रहे हैं तब समझ लीजिए सफलता करीब है, सिर्फ प्लान ए पर काम करें, प्लेन बी कभी मत रखें। स्टेप 5, हर दिन अपने लक्ष्य को याद करें और आगे बढ़ें। अगर जैक मा हार मान जाते हैं तो वह आज भी बेरोजगार होते। चैप्टर 4, स्पेशलाइज्ड नॉलेज। सही ज्ञान ही असली ताकत है। अगर डिग्री अमीन बनती तो हर ऑफर करोड़पति होता है, लेकिन ऐसा नहीं है। करोड़पति बनने के लिए बल्कि किताबों से नहीं, सही ज्ञान से अमीर बनना होगा। नेपोलियन हिल कहते हैं कि अमीर बनने के लिए स्पेशलाइज्ड नॉलेज चाहिए। इसका मतलब है किसी एक चीज में इतना निपुण बनी है कि दुनिया आपके पास आए। इंटरनेट के इस युग में जानकारी मुफ्त में उपलब्ध है, लेकिन सफलता उन्हीं को मिलती है जो ज्ञान को सही दिशा में लगाते हैं। नेपोलियन हिल कहते हैं जनरल नॉलेज नहीं बल्कि स्पेशलाइज्ड नॉलेज आपको सफलता दिलाता है। मतलब या कि हर किसी को सब कुछ जानने की जरूर नहीं होती, बल्कि आपको सिर्फ वही ज्ञान चाहिए जो आपकी लक्ष्य को पूरा कर सके। एग्जाम्पल, बिल गेट्स हार्वर्ड छोड़कर अपनी स्पेशलाइज्ड नॉलेज पर फोकस किया, यानी प्रोग्रामिंग। धीरू भाई अंबानी के पास कोई डिग्री नहीं थी, लेकिन बिजनेस की गहरी समझ थी। बिल गेट अपनी नॉलेज के दम पर माइक्रोसॉफ्ट खड़ा किया। अंबानी ने अपने रिलायंस स्टील के दम पर अर्बन की कंपनी बना दी। उन्होंने स्पेशलाइज्ड नॉलेज पर ध्यान दिया और दुनिया के सबसे अमीर लोगों में आते हैं। दोनों ने स्पेशल लाइन नॉलेज पर ध्यान दिया और दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी खड़ा कर दी। सबसे अमीर लोगों में शामिल हो गए नेपोलियन। जेल ने कुछ मजबूत स्टेप दिए हैं। सबसे पहले अपनी स्किल को पहचानें। स्टेप 2, उसे अगले 5 साल तक मास्टर करें। स्टेप 3, उसे स्टेप से पैसा कमाने की तरीका खोजें। हर दिन कुछ नया सीखने की आदत डालें। स्टेप 5, स्पेशलाइज्ड नॉलेज को प्रैक्टिकल एक्शन में बदलें। जनरल नॉलेज आपको जॉब दिलाएगा, लेकिन आपको स्पेशल लाइन नॉलेज आपको अमीर बनाएगा। चैप्टर 5, डिसीजन करोड़पतियों की सबसे बड़ी क्वालिटी। हील की 25 साल की रिसर्च करती है। अमीर लोग तेजी से फैसला लेते हैं और गरीब लोग सोचते ही रहते हैं। अगर आप सफलता चाहते हैं तो सबसे पहले निर्णय लेने की आदत डालें। कुछ लोग सोचते रहते हैं कि कौन सी बिजनेस करें, कौन सी नौकरी सही होगी, लेकिन जो अमीर बनते हैं बिना वक्त गवाए फैसला लेते हैं और उसे पर अडिग रहते हैं। सीक्रेट स्टोरी ऑफ जेफ बेजोस, अमेजॉन फाउंडर। जेफ बेजोस ने 1774 में अमेजॉन शुरू करने को फैसला लिया। जब ऑनलाइन बिजनेस नया था, उनके रिश्तेदारों ने कहा यह बेवकूफी है। उनके दोस्तों ने कहा कोई भी ऑनलाइन चीजें नहीं खरीदेगा। लेकिन जेफ बेजोस अरबों डॉलर के मालिक हैं। जेफ बेजोस अपने दोस्तों के बातें सुनते तो कभी अमीर नहीं बनते। जेफ बेजोस में आज लोगों की बातें सुनते हैं तो कभी अमेजॉन नहीं बनता। नेपोलियन डिसीजन को मजबूत बनाने के लिए कुछ स्टेप दिए हैं। स्टेप 1, फैसला लेने में ज्यादा वक्त मत लगाइए। स्टेप 2, एक बार जो ठान लिया उसे बदल मत। स्टेप 3, छोटे छोटे फसलों से शुरुआत करें, बड़े निर्णय लेना आसान होगा। स्टेप 4, अगर कोई गलती हो भी गई तो उसे सीखे और आगे बढ़े। स्टेप 5, अपने फैसलों पर भरोसा रखें और आत्मा संदेश से दूर रहें। तो दोस्तों, ये रहे थिंक एंड ग्रो रिच के 5 सबसे पावरफुल सीक्रेट। आइए, आपको सबसे ज्यादा कौन सा चैप्टर पसंद आया? आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और ऐसे ही बुक समरी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, क्योंकि आने वाले अगला वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। जय हिंद दोस्तों।